टोन्स बकर। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। वह बहुत ही धनी और घमंडी था। राजा को अपने धन और दौलत पर बहुत घमंड था। उसका मानना था कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ दौलत है। राजा को कुछ भी पसंद आता है तो वह अपने धन के जोर से उस चीज़ को हासिल कर लेता है। गांव के और राजमहल के सभी लोग उसके डर से हाँ में हाँ और ना में ना बोलते थे। राजा किसी की मजबूरी और दुख को नहीं समझता था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ गांव में टहलने जाता है। तभी वह एक घर के बाहर एक गाय को देखता है जो कि दिखने में सफ़ेद और काले रंग की होती है और राजा को पसंद आ जाती है। सेनापति जी, ये गाय किसकी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आई। महाराज, ये गाय गरीब मोहन की है। ये गाय मोहन को उसकी गरीबी देख के एक बाबा ने दिया था। और महाराज, सुना है कि ये गाय दिन में 4 बार दूध देती है। बेटा, कोई है? बेटा, बाहर आओ बेटा, कोई है? प्रणाम बाबा, मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? बेटा, मैं तो एक भिक्षु हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस भिक्षा चाहिए। बाबा, मुझे माफ़ करो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ दिनों से मुझे कोई रोज़गार नहीं मिला, जिसके कारण घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये मेरी गाय अपने पास रख लो। इसके दूध से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा। ये दिन में 4 बार दूध देती है। बस तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बाबा अपनी गाय को मोहन के पास छोड़ के चला जाता है। अच्छा ठीक है सेनापति, ये गाय हमें बहुत पसंद है। तुम इसका मूल्य दे के गाय को राजमहल ले चलो। ठीक है महाराज। सेनापति मोहन के पास जाता है और बाहर बुलाता है। जी महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मोहन महाराज को तुम्हारी गाय पसंद आ गई है। तुम्हारी गाय राजमहल ले जाना चाहते हैं। नहीं सेनापति जी, मैं इस गाय को आपको नहीं दे सकता। ये गाय मेरे और मेरे परिवार का सहारा है। अरे मूर्ख, तुम्हें इसका मूल्य दिया जाएगा। और महाराज को पता चला कि तुम मना कर रहे हो तो महाराज तुम्हें बिना मूल्य दिए गाय ले जाएंगे और तुम्हें सजा देंगे 100 अलग। मोहन डर जाता है और गाय राजा को देने को तैयार हो जाता है। सेनापति गाय का मूल्य मोहर को देता है और गाय अपने साथ ले जाता है। मोहन उदास खड़ा होके देखता रहता है। कुछ दिनों बाद मोहन के घर साधु आता है। मोहन बेटा, तुम्हारी गाय दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? और मुझे माफ़ करें, मैं गाय का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। राज्य के राजा जबरदस्ती मूल्य दे के गाय को अपने साथ ले गए। मना करने पर मुझे सज़ा देने की बात करने लगे। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ राजा के पास। और फिर साधु और मोहन राजा के पास गाय लेने जाने लगते हैं। दूसरी ओर राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाता है। साधु और मोहन को राजा राह में ही मिल जाता है। साधु गुस्से में राजा से गाय के बारे में पूछने लगता है। राजा, तुम इस राज्य के राजा हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? किसी गरीब की अपनी दौलत के ताकत से जबरदस्ती उसकी गाय ले जाते हो। राजा, हमेशा दौलत ही काम नहीं आती। मूर्ख साधु, अब तू कौन है जो हमारा रास्ता रोके खड़ा है? महाराज, ये वही बाबा है जो मोहन को गाय दिया था। राजा, तुम मोहन की गाय को वापस करो। सिपाहियों, तुम इसे कैदी बना लो और अपने साथ जंगल ले चलो। शिकार पकड़ने के लिए इसे चारा बनाएंगे। और साधु को अपने साथ जंगल ले जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही कुछ समय बाद मौसम खराब होने लगता है। तेज़ तूफान, बारिश और आसमानी बिजली होने लगती है। अरे ये क्या, मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने लगी। जी महाराज,
हमें जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। तभी आसमानी बिजली एक सिपाही पर गिरती है और वह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया और सब उसे देख के डर जाते हैं। महाराज, हमें भी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम भी बिजली से मारे जाएंगे। महाराज, मैं एक स्थान जानता हूँ। साधु, तू क्या हमारी मदद करेगा? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इन दोनों को यहीं जंगल में अकेला छोड़ दो। राजा और सिपाही साधु और जख्मी सिपाही को अकेला छोड़ जंगल में आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते हुए उन्हें एक घर दिखाई देता है और ऊपर से जोरों से बारिश हो रही होती है। सिपाही, तुम जाओ, देखो और अंदर कौन है। हमारे रुकने की व्यवस्था करो। जो मूल्य मांगे उन्हें दो। ठीक है महाराज। सिपाही घर की ओर जाता है और आवाज़ लगाता है। घर के अंदर सोहन और उसकी पत्नी मीना रहती है। मीना बहुत ही चालाक होती है। अरे भाग्यवान, इतनी रात तूफान में कौन आवाज़ लगा रहा है? सुनिए जी, आजकल चोर और बदमाश बहुत हो गए हैं। आप दरवाजा बिना खोले ही अंदर से पूछ लो। ठीक है, तुम सही कह रही हो। कौन है भाई? सुनो भाई, दरवाज़ा खोलो। मैं इस राज्य के महल का सिपाही हूँ। हमारे राजा और हम इस तूफान में फंसे हैं। हमारी मदद करो। तुम बदले में जो मूल्य मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भाग्यवान कोई सिपाही है, अपने राजा के साथ तूफान में फंस गया है। सुनिए जी, वह सब हमें मूर्ख बना रहे हैं। इतनी रात के तूफान में राजा क्या करेंगे? ये जरूर बदमाश होगा। आप इसे जाने को बोल दो। सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ। हमें अपने घर में किसी को नहीं रखना और ना ही किसी की मदद करनी है। महाराज, अंदर तो कोई है, पर वह हमारी मदद करने से इनकार कर रहा है। मैंने धन देने की बात की तो भी वह मना कर रहा है। तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वह राजा और सेनापति खुद जाते हैं और सोहन को धन देने का लालच देते हैं। लेकिन सोहन उन सब को अपने घर में पनाह देने से इनकार कर देता है। महाराज, अंदर रह रहे व्यक्ति हमारी मदद करने से मना कर रहा है और धन लेने से भी इनकार कर रहा है। तभी साधु जख्मी सिपाही को लेके अपने साथ उसी घर के पास आ जाता है जहाँ राजा और बाकी सब होते हैं। अरे, तुम तो मर गए थे आसमानी बिजली गिरने से। जी सेनापति जी, मैं मरा नहीं था, जख्मी हो गया था। आप लोगों के जाने के बाद बाबा ने मुझे अपनी जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। महाराज, आप लोग बाहर क्यों रुके हो? चलो, मैं आप सबको अंदर ले चलता हूँ। लो, अब ये हमारी मदद करेगा जिसके पास खुद कुछ नहीं है। महाराज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमेशा धन दौलत ही काम नहीं आता। आज आपकी जान संकट में है तो आपका धन दौलत भी काम नहीं आ रहा। तभी साधु सोहन से बात करने जाते हैं। वह सोहन को जानते थे क्योंकि साधु सोहन के घर भिक्षा मांगने आते जाते थे। सोहन बेटा, दरवाज़ा खोलो। मैं बाबा जो तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आया करता था, दरवाज़ा खोलो और मेरी इस तूफान में मदद करो। अरे भाग्यवान, ये तो बाबा हैं जो हमारे घर भिक्षा मांगने आते हैं। आप दरवाजा खोलो और उनकी मदद करो। सोहन बाहर जाता है और बाबा को प्रणाम करता है, जिसे देख राजा हैरान हो जाता है कि जिसे मदद के बदले धन दे रहा था उसने ना करके इस बाबा की मदद की जिसके पास देने को कुछ नहीं है। बाबा, आप अंदर आओ। बेटा, मेरे साथ ये सब भी हैं, इन सब को भी मदद चाहिए। रात रुकने की इजाज़त दो। ठीक है बाबा, आप सब अंदर आओ। सोहन बेटा, ये हमारे राज्य के राजा हैं। ये जंगल में तूफान में फंस गए थे। महाराज, हमें आप माफ़ करना, आपको पहचानने में गलती हो गई। सोहन सबसे माफ़ी मांगता है और अगली सुबह राजा और बाकी सब महल के लिए निकल जाते हैं। लेकिन राजा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और महल पहुंच के राजा साधु से माफ़ी मांगता है। बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस बात का पता चल गया कि धन और दौलत से बड़ी चीज़ होती है जान पहचान। अगर आप नहीं होते तो हम सब जंगल में फंसे होते। मुझे आपके प्रति बुरे बर्ताव के लिए माफ़ करें। कोई बात नहीं बेटा, आपको इस बात का ज्ञात हो गया कि हर जगह हर वक्त
दौलत ही काम नहीं आती। राजा और बाबा मोहन के घर जाते हैं और उसकी गाय वापस कर देते हैं। मोहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी गाय वापस कर रहा हूँ और तुम्हें किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर कहना। मोहन खुश हो जाता है और राजा चला जाता है और मोहन का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस प्रकार दौलत ही हमेशा काम नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।